चलिए, डे टू डे एक्टिविटीज, डे इन अ वे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज जो है वो आपके पास होती हैं और आप जो है भूल जाते हो कि प्लानिंग भी जो है प्लानिंग भी करनी चाहिए, प्लानिंग भी करनी होती है क्योंकि आप अपनी प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि ऐसे में का नॉर्मली जो लोग बिजनेस में आ रहे होते हैं उनकी सबसे जो स्मॉलेस्ट थिंकिंग होती है वो होती है प्रॉफिट जनरेशन। और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हो, एक्टिविटीज में इतना ज़्यादा इनपुट डालते हो, परफॉर्म इतना ज़्यादा कर रहे होते हो कि प्लान आउट करना जो है वो आप टोटली जो है वो भूल जाते हो। फियर ऑफ व्हाट इट माइट रिवील, और आपका सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि फ्यूचर में आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो प्लानिंग जो है वो स्मूथली अगर रन नहीं हो रही तो वो स्मूथली रन नहीं हो रही तो वो जो चीज़ है वो आपको एक फेयर में डाल देती है कि अब फिर आप अगेन अपना प्लान चेंज करो, या फिर आपको ये लगता है आप अपने खुद से कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म करने लगते हो अगर आपका प्लान जो है वो सही से वर्कआउट ना करे तो। जबकि इसका मतलब ये नहीं होता कि प्लान सही से वर्कआउट नहीं करा, समटाइम ये होता है कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में जो है कहीं पर लैकिंग दिखा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लान सही से कम हो सकता है कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इतना अच्छे तरीके से जो है वो रीड आउट ना कर सके हो। दैट इज द मेन थिंग कि आप जो है कुछ चीज़ें रिवील होने में जो है वो गलत हो रही होती हैं। फियर ऑफ व्हाट इट माइट रिवील, ये खौफ है आपको, फ्यूचर खौफ होता है। लैक ऑफ प्लानिंग नॉलेज आपके पास बिल्कुल भी नहीं है कि हाउ टू प्लान थिंग्स। देन द फीलिंग फ्यूचर कैन नॉट बी प्लान फॉर, हमें ये फीलिंग होती है कि भाई फ्यूचर जो प्लान नहीं होता, हम लक के ऊपर ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो वो जो लक के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, ये चीज जो है वो हमें क्या कर रही होती है कि हमें प्लान आउट नहीं, हम जो फ्यूचर प्लान बिल्कुल भी नहीं करते। रिक्वायर्ड ओरिजिनल थिंकिंग इन द टाइम, ओरिजिनल थिंकिंग मीन नॉट क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है और प्लान बनाने के लिए आपको टाइमिंग्स की जरूरत होती है, और समटाइम टाइम भी जो है आप बहुत डिफिकल्ट होता है प्लान आउट करना। नेक्स्ट एग्जाम्स क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इसका मतलब सिंपल स्टूडेंट्स ये हुआ कि ये पूरा चैप्टर, ये थर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन है आपका, ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 5 पे तो ट्रिपल स्टार बनाने चाहिए आप लोगों को। टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग एंड ऑपरेशन प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो सारा का सारा आपके पास क्या था, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप क्या प्लान करते हो? जैसे कि आप लोग किसी कुछ ना करें, आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स को देखें। आप लोगों ने क्या प्लान किया है प्रोजेक्ट में, अब तक जो आपने कल रात तक मुझे सबमिट करवाया अपने असाइनमेंट्स में, क्या क्या प्लान किया है? ये चीजें प्लान की है कि हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगो क्या होगा, मिशन स्टेटमेंट क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या है, ये तमाम की तमाम चीजें आपने क्या करी है अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मुझे जो है ना प्लान आउट करके दी है। इसी को आप क्या कह रहे हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कह रहे हो। और यही चीज जो है वो आपके पास क्या है, प्लानिंग को, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को जो है वो डिस्क्राइब करती है। बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप जितना भी प्लान आउट कर रहे हो वो बिजनेस प्लान है। देन बिजनेस प्लान टू अट्रैक्ट, इट मीन्स ऑफ दैट अब आप फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जा रहे हो। बिजनेस प्लान टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, फाइनेंसर एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। अब नेक्स्ट प्लान जब आप कर रहे हो, सेकंड प्लान की तरफ जा रहे हो, जिसको जो है एसएमई बिजनेस प्लान का नाम दे रहा है, स्ट्रेटेजिक प्लान। नाउ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान का नाम दे रहा है, आप अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इट मीन्स ऑफ दैट आप अपने इन्वेस्टर्स को ये बात बता रहे हो अपने प्लानिंग्स के थ्रू कि कितने इन्वेस्टर्स आपको चाहिए, पहली बात ये। दूसरी चीज है कि आपका इन्वेस्टर आपके बिजनेस में क्यों करे, आपका फाइनेंस, आप अपना फाइनेंस कहाँ से जो है जनरेट करोगे और किस तरीके से जो है आप उसके ऊपर आप उसको जो है एक्वायर करोगे, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होंगे। इवन आप अपने कैपिटल की तरफ जा रहे हो, आप बैंक लोन की तरफ जा रहे हो, आप डिवेंचर्स की तरफ जा रहे हो, आप शेयर्स की तरफ जा रहे हो, विच काइंड ऑफ द फाइनेंसिंग यू नीड टू बी एट दैट टाइम पीरियड, आप क्या कर रहे हो, इस चीज को प्लान आउट कर रहे हो। और आपको अपने जो एम्प्लॉयज की जरूरत है, आप किस टाइप के एम्प्लॉय जो है वो आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए, आप इसको प्लान आउट कर रहे हो, बिजनेस प्लान अट्रैक्ट। देन तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, ऑपरेशनल प्लानिंग्स की बात कर रहे हो, काम कैसे होगा कंटिन्यूस बिफोर एंड आफ्टर बिजनेस स्टार्ट। और ऑपरेशनल प्लान हमेशा ही होगा, बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूटी है। हो सकता है जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो प्रोडक्ट जो है उसको बनाने की पहली जो चीज थी, उसको बनाने के लिए जो पहले आप इस्तेमाल किया करते थे टेक्निक, वो टेक्निक जो है वो चेंज हो गई है। और अगर वो टेक्निक चेंज हो गई तो इन सेंस ऑफ दैट कि आपको क्या करना है,
आपके ऑपरेशनल प्लान्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में खड़ो के एक एग्जांपल दी थी, कैबलरी की एग्जांपल दी थी, और शायद मैंने एक स्टोरी आप लोगों से शेयर की हो। बाटा बनाने वालों की एक स्टोरी है, जो बाटा फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, शूज मैन्युफैक्चर है, सॉरी, बाटा शूज मैन्युफैक्चर है, उनकी मैंने स्टोरीज जो है वो आप लोगों से शेयर की थी। मुझे ये याद आ रहा है कि शायद मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ कि याना के एक बहुत छोटे से विलेज में जो है वो बंदा कैबलिंग किया करता था, मतलब जूतों की मुरम्मत किया करता था। जूतों की मुरम्मत करते करते जो है ना उसको ख्याल आया कि मैं जो है ना छोटे लेवल पे ये काम करता हूँ, मैं इस लेवल को जो है बड़ा कर देता हूँ। खैर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। नाउ अब जो है बाटा आपके पास ड्यूरेबल प्रोडक्ट के नाम से और डेली बेसिस की प्रोडक्ट के लिए जो है सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में 13 कंट्रीज के अंदर जो है मोस्ट वांटेड ब्रांड मौजूद है। ये इसके जो शूज़ हैं वो शूज़ जो ड्यूरेबल होते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने कंटिन्यूअस प्लान बनाया अपना कि कंटिन्यूटी के साथ जो है वो कहाँ पर किस तरीके से जो है वो अपने बिजनेसेस को जो है वो रन कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशनल इन द कंटिन्यूअस प्लान। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्लानिंग है। इस प्लानिंग में इस पे अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछें, ताकि जो है मैं इसको कंटिन्यू करने से पहले जो है चीज़ों को कंप्लीट कर सकूं या आपके कंफ्यूजन जो है ना वो दूर कर सकूं मैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। ये किसकी खूबसूरत सी आवाज़ है? मिस ताहिरा। ऐसे पूछिए। मैं ठीक हूँ मिस, आप कैसी हैं? क्वेश्चन प्लीज। मिस मैं ये पूछ रही थी कि हमने जो प्लानिंग की है तो हमने उसमें इन्वेस्टर्स, फाइनेंसर्स ये सब के बारे में तो नहीं लिखा, तो हमें लिखना है इन सब के बारे में भी क्या? अभी तो इन लोगों ने बिजनेस शुरू करने से जो प्लानिंग करते हैं ना, अभी आप सबने जो प्लान आउट करके मुझे रात में सबमिशन करवाई है असाइनमेंट्स की, वो स्ट्रेटेजिक जी जी प्लानिंग है कि आप अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करोगे। जी जी, ओके, यही तो है। अभी एक ही प्लानिंग ठीक तक है। पहुंचे हैं आप लोग। नेक्स्ट जी प्लानिंग का जी, भी पार्ट आया ही नहीं है नेक्स्ट प्लानिंग का, ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके मिस, थैंक यू मिस। किसी के पास है? ये खामोशी बता रही है कि कोई क्वेश्चन नहीं है। नाउ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, लॉन्ग टर्म प्लान है। बिकॉज ऑफ दैट ये जो आप लोग को आप अच्छे तरीके से अंदाजा कर चुके होंगे कि ये जो प्लानिंग आपके पास आ रही है, मिशन बनाना, विजन बनाना, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाना, ये तमाम के तमाम लॉन्ग टर्म प्लान है। कभी ये जो है जिंदगी में अपनी बिजनेस की लाइफ में आप एक टाइम बना रहे होते हो, हाँ ठीक है आपका बिजनेस चेंज हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अब आपका जो है ना प्लान चेंज होना चाहिए, सॉरी मिशन चेंज होना चाहिए, तो आप उसको आफ्टर 10 15 ईयर्स जो है वो अगेन रिफॉर्म कर लेते हो। लेकिन कम अज कम ये जो है आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान है। मतलब कहीं तो ये नहीं लिखा हुआ कि वो कोई जो है सलीफा है जिसको चेंज नहीं कर सकते। नॉर्मली लोग जो है बात कर रहे होते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग चेंज नहीं, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चेंज नहीं हो सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की बात की गई है ना, आपने एट द एंड आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स आप खुद को कहाँ खड़ा हुआ देखते हो, आप इस चीज को प्लान कर रहे हो। अगर आफ्टर 7 ईयर्स आप वहाँ पहुंच जाओगे तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी हो कि आप मिशन चेंज ना करो, ऑब्वियसली सी चीज आप इसको चेंज कर रहे होगे। तो यहाँ पे ये डिबेट होती है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चेंज नहीं करते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन 21st सेंचुरी की एज में जब हर चीज जो है आफ्टर 1 आवर चेंज हो जाती है, तो क्या आपके प्लान चेंज नहीं हो सकते? यू टर्न तो हम ले सकते हैं ना, बाय द वे। समझ तो आप गए होंगे। पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान की बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? मिशन शामिल है आपके पास, जो आपकी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को बता रहे हैं। उस डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए आप उस डायरेक्शन को किस तरह शॉर्ट टर्म प्लानिंग में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव। आप इस ऑब्जेक्टिव को भी अपने पास क्या कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नाम दे रहे हो। स्ट्रेटेजीज जो है आप क्या कर रहे हो, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच रहे हो अगर, तो पूरी फर्म क्या सोच रही है इसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो। लेट्स सपोज दैट के फाइनेंस को, लेट्स सपोज दैट के ये पूरी फर्म एप्पल है, एप्पल 2064 में जो है खुद को कहाँ पे स्टैंड करता हुआ देख रही है। टोटल फर्म भी अपने काम कर रहे हो और देन फिर आप अपने पास अपने फंक्शनल एरिया पे भी काम कर रहे हो। फंक्शनल एरिया इन सेंस ऑफ दैट
कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करोगे और कौन सी नई प्रोडक्ट जो है आप अपने साथ इनरिच करोगे। ठीक है, तो फंक्शनल एरिया की भी बात करते हैं यहाँ पर। अब हर कंपनी जो है वो मेडिकम टूथपेस्ट की तरह तो होती नहीं है। बचपन से आप उसको सेम देखते हुए आ रहे हो और अभी तक वो सेम ही है, इवन कलर भी सेम है, उसका टेस्ट भी सेम है। वो अभी भी पिंक ही निकलती है अपनी ट्यूब में से, उस बस सिर्फ वो अलग अलग है उसके जो है ना डिजाइन बनाने वाले का, तो उसने कैप चेंज किया है, अदरवाइज तो मेडिकम टूथपेस्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ बाय द वे। सही, तो तमाम कंपनीज इन चीज़ों के ऊपर नहीं सोच रही हैं। उनको पता है कि उनको टाइमली चीज़ें चेंज करनी है। इवन के अगर आप जो है तिब्बत की बात करें, मतलब सबसे पुराना सब तिब्बत ही याद आया बाय द वे मुझे। तिब्बत की आप बात करें तो तिब्बत भी जो है अपनी फ्रेग्रेंस में चेंज हुआ है, अपनी शेप में चेंज है, थोड़ा बड़ा हुआ करता था, छोटा हो गया, पहले कर्व नहीं आता था, कर्व आना शुरू हो गया। इन सेंस ऑफ दैट कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो क्या कर रही है, कंपनी सोच रही है कि फंक्शनल एरिया में उसको कहाँ पर जो है ना चेंजेस करने की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक प्लान। कि आप इसको क्या नाम दे रहे हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नाम दे रहे हो, लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस की बात कर रहे हो, फिर उस डायरेक्शन को आप शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर शॉर्ट टर्म डायरेक्शंस जो है वो आपके पास आपकी टोटल फॉर्म में कन्वर्ट होंगी और आपके पास आपके फंक्शनल एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर स्ट्रेटेजिक एरियाज, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, मिशन विजन एंड स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हो, तो वो यहाँ पे बोलेंगे कि फिर एरियाज कौन कौन से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स के। अब आप अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स के एरियाज जो है वो डिफाइन कर रहे हो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स के जो एरियाज हैं वो कौन कौन से मौजूद हैं। 30 सेकेंड इसको रीड करो और बता दो कहाँ पर मुझे जो कौन सा टॉपिक पॉइंट ऐसा है जिसको मुझे अंडरस्टैंड करवाने की जरूरत है यहाँ पर। Okay. Now, areas of the strategic planning students, business selection, आपको बिजनेस कौन सा करना है, देन फिर उसका मिशन बनाना, फिर आप ये सोचोगे कि उसको आपने स्टार्ट करना है, बाय करना है या फ्रेंचाइज करना है। स्टार्ट करने का मतलब आप न्यू एंटर हो रहे हो, बाय करने का मतलब ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस मौजूद था, आप उसको बाय कर रहे हो, या फ्रेंचाइज का मतलब सिंपल आप किसी बड़े नाम के साथ जो है उसके बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो। लेट्स सपोज दैट कि आप टेलीनॉर की फ्रेंचाइजेस देखें कि मुझे जो बिजनेस करना है, मेरे अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है बिजनेस करने की, मैं क्या करूँगी, टेलीनॉर वालों से जो है उनका नाम, उनकी प्लानिंग्स, ये तमाम चीज़ें जो है एक फ्रेंचाइजी वो हासिल कर ले रहे। लास्ट टाइम मैं आपको समझा चुकी हूँ। और फिर आप उस प्लेस के ऊपर किसी बड़े नाम के साथ जिसका बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी शॉप खोल के या उसकी जो है बिजनेस खोल के आप उसके बिहाफ पर जो है बिजनेस कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजिंग। जैसे कि अभी KFC की बात की थी आपने, तो KFC जो है एक्चुअली फ्रेंचाइजी है यहाँ पर ज़रा के। लेट्स सपोज दैट कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो कॉर्नर पे KFC का पूरा आउटलेट बना हुआ है, वो आउटलेट किसी और की ऑनरशिप पे है, उस आउटलेट का कोई और पर्सन है जो उसको रन कर रहा है। सिर्फ KFC क्या कर रही है, अपनी प्रोडक्ट दे रही है, अपनी प्रोडक्ट की SOPs आपको बता रही है, उसके टेस्ट बर्ड्स किस तरीके से बनानी है, वो इन चीज़ों को कर रही है। या फिर जो है वो अपना नाम इस्तेमाल करने का आपको जो है एक पूरी दुनिया में जो उसकी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके प्लानिंग इस्तेमाल कर सकते हो, उसके ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजी। कि फ्रेंचाइजी जो है वो आपको क्या कर रहा होता है, अलाउ कर रहा होता है। दैट इट्स कॉल्ड अ फ्रेंचाइजी। ओके, प्रोडक्ट चूज करना, आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट, आपकी टारगेट मार्केट्स कौन सी होगी, किन के लिए आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, कौन से लोग हैं जो इससे फैसिलिटेट होंगे,
और ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, टारगेट मार्केट कर रहे हो। पिकिंग द लीगल स्ट्रक्चर कौन सा होगा आपके पास, कोऑपरेटिव की तरफ जा रहे हो, पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हो, आप जॉइंट स्टॉक की तरफ जा रहे हो, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को शेप कर रहे हो और लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हो। ये तमाम क्या है आपके पास एरियाज हैं जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स को जो है वो देख रहे हो। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑपरेशनल प्लान की तरफ आ रही हूँ मैं। आप ऑपरेशन प्लान में अपनी पॉलिसी सेटल डाउन कर रहे हो, प्रोसीजर सेटल डाउन कर रहे हो और अपने स्टैंडर्ड बना रहे हो, काम करने के लिए बेंचमार्क्स बना रहे हो ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, आपकी पॉलिसीज पर, आपके प्रोसीजर्स पर और आपके स्टैंडर्ड्स पर फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। 3 काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। चीज़ बनानी, पॉलिसीज बना रहे हैं वो आप अपने लोगों के लिए, चीज़ बनानी कैसी है और जो चीज़ें हैं वो क्या दुनिया में जो है उसका जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, आप उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात कर रहे हो। जैसे कि आप अभी रहमत शीरी के बाहर से गुजरे तो रहमत शीरी के बाहर IAS बनाए लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। दिलपसंद के बाहर से गुजरे, दिलपसंद के बाहर जो है ना वो नॉर्मली क्लेम कर रहे होते हैं कि हम जो है जी शादमा पीटी लीगल स्ट्रक्चर में जो है ऑनरशिप, बिजनेस ऑनरशिप देखनी होती है, क्योंकि लीगल स्ट्रक्चर जैसे ही आ जाएगा, जैसे आप ऑनरशिप फॉर्म ऑफ ऑनरशिप लेकर आओगे तो वो लीगल है आपके पास, तो वो लीगल जो है वो एक्चुअली क्या बन जाएगा, लीगल स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। हम ऑपरेशन प्लान की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन प्लान में हम बात कर रहे हैं सेट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड्स के लिए मैं आपको बता रही थी, जैसे कि अगर मिठाई की शॉप्स के बाहर से गुजरे, कसर शीरी, दिलपसंद, रहमत शीरी, ये बाहर बड़ा इन्होंने जो है ना मेंशन किया हुआ होता है IAS 999 कि हम जो है 999 की जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उनको सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। तो आपको नॉर्मली अपने ऑपरेशनल प्लान में किसी न किसी को जो है सेटिस्फाइड करना होता है। अगर आप देखें हर प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड बना हुआ होता है, वो बार कोड एक्चुअली क्या है, समटाइम उसमें से जो है 3 से 4 जो कोड्स हैं वो आपके पास आपके स्टैंडर्ड्स को भी मीट करने वाले कोड्स होते हैं। इसीलिए ये बार कोड्स बनाए जाते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड रहे। ओके स्टूडेंट, सेट्स पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड द स्टैंडर्ड्स फॉर द ऑपरेशनल प्लान। फिर ये ऑपरेशनल प्लान के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लान के पार्ट्स है, इस तरह ऑपरेशनल प्लान के पार्ट्स हैं पॉलिसीज बनाना, गाइड फॉर द कंसिस्टेंट एक्शन। आप एक गाइडलाइन दे रहे हो कि कंसिस्टेंसी के साथ ये एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है एम्प्लॉय 9 o'clock तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हो, इट मीन्स ऑफ दैट गाइडलाइन है। सारे एम्प्लॉयज जो है वो 9 o'clock तक कहाँ पर होंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होंगे। दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट प्लान। HR के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ, एवरी 3 वीक कट डाउन योर 1 डे सैलरी। हर लेट अराइवल्स जो हैं वो आपके पास क्या करेगी, आपकी एक दिन की जो सैलरी को कट डाउन करेगी। कंसिस्टेंट पॉलिसीज। ओके, देन फिर आप बात करें फाइनेंस की तरफ, तो फाइनेंस बात करेगा कि हमेशा इंक्रीमेंट आफ्टर 1 ईयर लगेगा, इन बिटवीन द ईयर नहीं लगेगा। दैट इज अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन। और फिर वो इसके ऊपर बात करें, फाइनेंस इसके ऊपर बात करें कि हम ये जो इंक्रीमेंट है पॉलिसीज है दिसंबर में लगाएंगे हम। कंसिस्टेंसी एक्शन, ये नहीं हो सकता कि कभी जनवरी में लग रहा है, कभी मार्च में लग रहा है, कभी जुलाई में लग रहा है, नॉट एट ऑल। ओके, तो गाइड फॉर कंसिस्टेंट एक्शन। मेथड एंड द प्रोसीजर्स, मैनर ऑफ ऑपरेटिंग। आप अपना काम कैसे परफॉर्म करेंगे, वो कौन सा आर्ट यूज करेंगे जिससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट मैनर में रहे, सही लोग उससे सेटिस्फाइड हो जाए और उसको खरीद सके। तो मैथड एंड प्रोसीजर्स भी जो है आप क्या कर रहे हो यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो। बजट एंड स्टैंडर्ड्स बना रहे हो, बजटिंग कर रहे हो अपनी फाइनेंस के लिए, स्टैंडर्ड बना रहे हो अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये है आपके पास आपके सारे एक्शन प्लान। एक्शन प्लान के एरियाज कौन से होंगे आपके पास, लोकेशन को चूज करना, प्लानिंग किस तरह फैसिलिटेट होगी, आपका सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है, कौन सा जो आपका सप्लायर मौजूद है, HR नीड्स किस तरह पूरी हो रही हैं,
जो आपने लीगल स्ट्रक्चर आपने जो है चूज कर लिया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, उसको सेटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हर दफा आपका लीगल स्ट्रक्चर में जो है कोई पॉइंट ऐसा होगा, कोई पॉलिसी ऐसी होगी जो चेंज हो रही होगी, तो उस लीगल स्ट्रक्चर में जो पॉइंट चेंज हो रहा है उसको सेटल डाउन किस तरीके से करोगे, मार्केटिंग अप्रोच कौन सी लेकर आओगे, अपना रिकॉर्ड किस तरीके से मैनेज करोगे, और सेटिंग अप शेड्यूल जो आपको मतलब कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए जो आप चीज़ें मैनेज कर रहे हो, अपनी एस्टिमेशन को अपने एक्चुअल उससे मैनेज कर रहे हो, तो वो शेड्यूल किस तरीके से मैनेज होंगे, तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास ऑपरेशनल प्लानिंग का पार्ट है। इस वजह से कोई पॉइंट ऐसा है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है तो प्लीज़ और क्लियर। गुड। अच्छा नहीं, 2 मैसेज आ गए एक साथ। वाओ। Now financial planning, it's your third part of your planning. Okay, स्ट्रेटेजिक पढ़ लिया, ऑपरेशनल पढ़ लिया, अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग के बाद हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं कि ये थर्ड पार्ट है आपके पास आपकी प्लानिंग का। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में थर्ड पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। एस्टिमेट कर रही हूँ इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम जनरेट करने के लिए आप कितना एक्सपेंस कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो, एक रोड मैप बना रहे हो, एक मैपिंग कर रहे हो कि यहाँ तक आप किस तरीके से पहुँच सकते हो। अगर आपने अपनी इनकम लगाया, आपने लिखा कि मुझे जो ये इनकम करनी है तकरीबन 1 लाख के अराउंड, तो आप ये देखें कि आप कितना एक्सपेंस बेयर कर सकते हो इसके लिए। तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। देखिए इनकम एंड एक्सपेंसेस हमेशा एस्टिमेट ही किया जाएगा, जब वो हो जाएंगे तो फिर देन आप उसको कनेक्ट कर रहे होते हो। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में आप बताओगे कि आप कितना इनकम जो है वो अर्न कर सकते हो, कितना इनकम जनरेट कर सकते हो, देन फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, स्टार्टअप कैपिटल कितना होगा, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और कहाँ से आप अपने सोर्सेज जो है वो हासिल करोगे। आप करोगे लोकेटिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि आप अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से हासिल कर रहे हो और उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है। देखें एस्टिमेटिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड्स है, लेकिन लोकेटिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब क्या हुआ, आप इसको अप्लाई कहाँ कर रहे हो, कहाँ पर खर्च कर रहे हो, किस किस तरह खर्च कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द लोकेटिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स। के सोर्सेज ऑफ फंड्स की जो है वो सोर्सेज ऑफ फंड्स की जो है वो कहाँ पर जरूरत है या कहाँ पर यूजेस है, यूजेस ऑफ फंड्स भी आप इसको कह सकते हैं, लोकेटिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स को। इनकम एंड एक्सपेंसेस की जब आप बात कर रहे हो तो इनकम एंड एक्सपेंसेस में इनकम आपके पास नेट प्रॉफिट कंसीडर करेंगे यहाँ पर, और एक्सपेंसेस आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस दोनों की बात कर रहे होंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस की डेफिनेशन दे रही हूँ स्टूडेंट्स में आप लोगों को। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस के जैसे ही आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। All those expenses which are increased by the increase of your production level, okay? All those expenses which is increased by your increase of production level, that is called the variable expenses, okay? जैसे आपके पास एक्सपेंसेस, जैसे आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं। लेट्स सपोज दैट रॉ मटेरियल की हम एग्जांपल है, रॉ मटेरियल हम बाय कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जो है हम बाय करते हुए नाम ले रहे हैं कि हमारे पास इसकी कॉस्ट आ गई है, हम एक्सपेंस कर रहे हैं, कुछ अमाउंट एक्सपेंस कर रहे हैं। रॉ मटेरियल आप कब बाय करोगे, जब आपके पास आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होगी। आपने एक टेबल बनानी है, इस टेबल की जो है वुड आपको जो है चाहिए, तो वुड आप उस टाइम लोगे जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, देन आप उसको खर्च कर रहे हो। इसके अंदर आप कीने लगा रहे हो, कलर कर रहे हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप उस टाइम कर रहे हो जब आपके पास जो है उसकी ज़रूरत थे। ये आप इसको कह रहे हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जिनका आपकी प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, रेदर प्रोडक्शन इज रन और नॉट, दिस एक्सपेंसेस आर अकर इन योर बिजनेस, whether production is run or not, these expenses are occurred in your business, okay? That is called the fixed expenses. Let's suppose that
अभी आप लोगों के एम्स में क्लासेस नहीं हो रही, लेकिन एम्स को क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करने हैं, अपने इंटरनेट के बिल्स पे करने हैं, इवन के अपने लैंडलॉर्ड को इसका रेंट पे करना होगा, वॉट एवर सो बिजनेस रन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसे अपने पीटीसी के जो एक्सपेंसेस है उसको पेड करने हैं, उसको अपने जो है इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस पेड करने हैं, उसको अपने जो है दूसरे एक्सपेंसेस जो है उसको पे करना पड़ेगा। इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके पास आपकी प्रोडक्शन के साथ। तो आपके तमाम बिजनेसेस जिनका कोई ताल्लुक ना हो आपकी प्रोडक्शन के साथ, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, उसके बावजूद आपको उसको पे करना पड़ जाए, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड। What is the net profit? Okay, नेट प्रॉफिट वो तमाम का तमाम प्रॉफिट जो कि आप जनरेट करते हो, आपने जितनी भी इनकम जनरेट करी उसमें से अगर आप अपने एक्सपेंसेस को लेस कर दें तो वो कहलाता है आपके पास आपका नेट प्रॉफिट। अगर मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊँ, एक आपके पास होती है सेल्स अमाउंट और दूसरी आपके पास होती है कॉस्ट अमाउंट। एक सेल फोन है, वो सेल फोन मार्केट में जब बनकर आया तो वो सेल फोन 25,000 का था, ओके, लेकिन जब वो बनकर आया, जब वो बना तो उस कितने का था, 25,000 का। मार्केट तक आते आते उसकी प्राइसेस क्या होगी, 35,000, ओके। तो सेलिंग प्राइस क्या हुई, 35, और सेलिंग प्राइस उसकी 35 है और कॉस्ट प्राइस 25 है। लेस कर दें कितना अमाउंट आ जाएगा, 35 में से लेस करें 25, 10,000 हो गया। ये 10,000 आपके पास क्या कहलाएगा, ग्रोस प्रॉफिट कहलाएगा। ग्रोस प्रॉफिट आपके पास जो हो रहा है, इसमें से आप क्या करें, अपने एक्सपेंसेस को लेस कर दें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया होगा, आपने अपने सैलरीज पेड की होंगी, वेजेस पेड की होगी, आपने सम टाइम जो है आपने क्या किया होगा, उसके ऊपर इंश्योरेंस किया होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड किया होगा। वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जो कि इसको बेचने में लगाए गए, वो आपके पास क्या कहलाएगा, अदर एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। उस कॉस्ट अकाउंटिंग में से अदर एक्सपेंडिचर्स को आप लेस कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। लेट्स सपोज दैट हमने सेलिंग प्राइस रखी थी 35,000 और हमने जो है इसकी कॉस्ट रखी थी 25,000। 35 में से हमने 25 को लेस किया, इट बिकम 10,000। अब इस 10,000 में से आप क्या करें, अपने एक्सपेंडिचर्स को लेस कर दें। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर्स आपके पास 2,000 आया था, इसकी इंश्योरेंस आपने की थी 1,000 की, तो टोटल 3,000 जो है वो आपके पास क्या आ गया था, इसके अदर एक्सपेंसेस आ गए थे। 10,000 में से वो अदर एक्सपेंसेस 3,000 जब आप लेस कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो आपके पॉकेट में जाएगा अब वो कितना होगा, 7,000। तो वो 7,000 क्या कहलाएगा आपके पास, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की जो सिंपल डेफिनेशन आप लेते हैं कहते हैं लेस ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट, ओके। अब क्वेश्चन क्या जाएगा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप कहोगे कि सेल्स में से आप अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दें तो आपके पास आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मेरी इतनी हवाइयों पे की हुई बात समझ में आ गई है ना, तो ज़ेरा यू आर जीनियस। वरना नॉर्मली इसके लिए ना बोर्ड यूज करते हैं कि किस तरीके से जो है ना आप काम कर रहे हो। नेट प्रॉफिट में तमाम का तमाम प्रॉफिट जिसमें से आप अपने एक्सपेंडिचर्स भी लेस कर रहे हो। ग्रोस प्रॉफिट में से आप अपने एक्सपेंडिचर्स को लेस कर दो, उससे आने वाली तमाम की तमाम इनकम जो है ना वो आपके पास क्या कहलाएगी, नेट प्रॉफिट कहलाएगी। ना और नेक्स्ट वीडियो में मेरी टाइम अप होने वाली है भाई। एनीवेज, नेट प्रॉफिट हो गया, एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल्स हो गए। अब मूव करते हैं हम अपने पास सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से होते हैं, आप अपने पास से फंड्स लगा रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, उधार ले रहे हो या इन्वेस्टर्स को जो है वो इनवाइट कर रहे हो, या आपके पास क्या कहलाएगा, फंड्स फ्रॉम अदर्स, एंड यही आपके पास जो है वो सोर्सेज ऑफ फंड्स है, ठीक है। अपनी पॉकेट से लगा रहे हो योर ओन फंड्स एंड फंड्स फ्रॉम अदर्स, या तो आप इन्वेस्ट करवा रहे होगे या किसी से उधार ले रहे होगे। Purpose of the business
बिजनेस प्लान के पर्पस क्या होते हैं? आप वही पर्पस होते हैं जो आपके पास आपके प्लानिंग के होते हैं, अपने टारगेट पे रहना, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना और पावर ऑफ गोल को कॉन्सेंट्रेट करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। इवन क्या अगर अपनी जिंदगी के भी प्लान बनाएंगे ना, तो आपकी जिंदगी के भी प्लान बनाने का जो तरीकेकार होता है वो यही होता है कि अपने टारगेट को आप क्या कर रहे होते हो, फोकस कर रहे होते हो, आप ये सोच रहे होते हो कि इस टारगेट तक पहुंचने के लिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल मैनर है, एंड देन फिर आप अपने पास जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो अपने गोल्स के ऊपर। ये चीजें जो है ना आपके पास क्या कहलाती है, पर्पस ऑफ अ बिजनेस प्लान। प्लान शुड इंक्लूड, प्लान में क्या क्या हो सकता है, आप जो है बिजनेस प्लान में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? बिजनेस प्लान में ये इंक्लूड हो सकता है कि आप इन फ्यूचर कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जा रहे हो, एक्सपेक्टेड मार्केट कौन सी होगी आपके पास, और जो एक्सपेक्टेड मार्केट है मतलब कहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, प्रोडक्ट कौन सी है, कहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, और जो प्रोडक्ट है उसकी इटसेल्फ अपनी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कौन कौन सी हैं, आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कौन सी रखोगे, मार्केटिंग पॉलिसीज कौन सी रखोगे, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो है आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, और उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या वो आपके लिए प्रॉफिट ओरिएंटेड है या जिसका आप खुद को मार्केट में जिंदा रखने के लिए जो है वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो। तो एक जो प्लान, जो बिजनेस प्लान होता है, बिजनेस प्लान में तमाम चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं। प्रपोज प्रोडक्ट कौन सी है, मार्केट कौन सी है, उस मार्केट की इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कौन सी हैं, आप किस स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में एंटर हो रहे हो, आप उस प्रोडक्ट को बनाओगे या आउटसोर्स करोगे, और प्रोडक्ट आपके लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ये तमाम चीजें जो है ना वो आप क्या करते हो यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हो। देन अब आप बात करोगे बिजनेस प्लान किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, इसको मैं पिक्चर के साथ डिफाइन करूंगी। आउटलाइन ऑफ द एग्जीक्यूटिव समरी, आप अपनी समरी किस तरीके से जो है वो बना रहे होते हो अपने प्लान की। नाउ मैं क्विकली, मैंने क्या किया है, ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आप अपना बिजनेस प्लान कैसे बनाते हो, और इस बिजनेस प्लान को मैंने एक्चुअली क्या कर दिया है, फॉर्मली इमेज पर लेकर आ रही हूँ ताकि चीजें बार बार रिवाइज ना हो, इमेज के थ्रू जो है ना वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी। और ये बिजनेस प्लान बाय द वे स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी फाइल जब मैनेज कर रहे होंगे, मेंटेन कर रहे होंगे, तो आप इसी पर करेंगे प्लान को मैनेज, इस पर, ठीक है। आउटलाइन ऑफ द एग्जीक्यूटिव समरी की तरह एक ऑफिशियल प्लान जो है किसी भी बिजनेस का वो इस तरीके से बनाया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव समरी है यहाँ पर पूरी कंपनी कौन है और उसका काम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके फर्म से गोल्स क्या है, आप करना क्यों चाहते हो भाई ये काम, ठीक है। प्रोडक्ट्स कौन सी है, प्रोडक्ट मार्केट में काम किस तरह करती है, और प्रॉपर्टी एडवांटेज किस तरीके से लेकर आएंगे आप, दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब क्या हुआ, पहला क्वेश्चन कंपनी के ऊपर है, कंपनी किस तरीके से काम करने के लिए जा रही है। दूसरा क्वेश्चन प्रोडक्ट के ऊपर है क्या प्रोडक्ट, काम किस तरह करती है, आपके लिए क्या एडवांटेज है उसका, आपको कितना प्रॉफिट देगी। फिर मार्केट के ऊपर बात करते हैं कि आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कौन सा होगा, इट मींस ऑफ दैट आप किस कस्टमर को सोच रहे होगे, वो कस्टमर जो है वो आपके बिजनेस का पार्ट बनेगा। कितने कस्टमर्स आपके टारगेट मार्केट में मौजूद हैं, आपका ग्रोथ रेट क्या होगा मार्केट के अंदर, क्या आपको कंपटीशन मिलेगा, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ये तो नहीं कि इंडस्ट्री के जो ट्रेंड्स हैं वो ओल्ड ट्रेंड्स हैं सारे। मार्केट शेयर एस्टिमेट कर रहे हो कि 1 ईयर में और 5 ईयर में किस तरीके से होगा। देन फिर आप ऑपरेशन के ऊपर बात कर रहे होते हो किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाएंगे, इक्विपमेंट्स कौन से होंगे और लेबर की स्किल्स कौन सी होगी। फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनेजमेंट टीम कौन सी है, हु विल डू व्हाट, देयर क्वालिफिकेशंस एंड उनकी अवेलेबिलिटी। मैनेजमेंट की टीम में कौन कौन से लोग शामिल हैं, और आपके फंड्स के सोर्सेस क्या क्या हैं, ये तमाम क्या है आपके पास आपकी एग्जीक्यूटिव समरी। अगर ये पूरी समरी को देखें ना तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को या पूरे बिजनेस को डिफाइन कर दिए, पहले कंपनी को, फिर प्रोडक्ट को, फिर मार्केट को, फिर आपके ऑपरेशन को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपके इंटरनल मैनेजमेंट की टीम को, फाइनली सोर्सेस को। तो ये तमाम 8 आपके पास जो है वो लिंक्स मौजूद हैं। जब आप बिजनेस प्लान को राइट करो तो प्लीज जो है शेख चिल्ली की तरह हवाई के लिए ना बनाओ, उसको लिखने से पहले आप इसको जमीन पे ले आओ और जमीन पे अल्लाह कर जो है इसको ऑनेस्टली लिखो, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास हमारे रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं इसको बहुत ज्यादा खुश फहमियों को खिला बनाते हुए जो है लिख देते हैं। ओके, तो बी ऑनेस्ट,
ईमानदारी के साथ लिखें, आप ईमानदारी के साथ आप जो है आप वही लिखें। आप ये ना लिखें कि आप क्या 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 कर सकते हैं, क्या 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 करेंगे, ये ना लिखें। आप ये लिखें आप क्या कर सकते हैं। तो बी ऑनेस्ट, यूज द थर्ड पर्सन, तीसरे पर्सन की राय लें जो कि आपकी ही जो है सराउंडिंग का मौजूद हो पर्सन। यूज ट्रांजेक्शनल वर्ड्स, ट्रांजेक्शनल वर्ड्स का मतलब सिंपल ये होता है वो वर्ड्स जो आसानी से समझ आने वाले हों और जिनकी डुअल मीनिंग ना हो। तो डुअल मीनिंग ना हो, अवॉइड रिड्यूडेंसेस। रिड्यूडेंसेस का सिंपल मतलब ये होता है कि आप जो है एक वर्ड्स को जो है बार बार ना लिखें, मतलब हर दफा एक सेंटेंस चेंज करके लिखते हैं और उस सेंटेंस का मतलब भी वही होता है जो ऊपर के सेंटेंस का मतलब होता है। तो ये वाली चीज को जो है ना क्या करें आप अवॉइड करें। शॉर्ट और सिंपल वर्ड यूज करें और यूज विजुअल्स, जैसे कि चार्ट बना दें आप किसी भी तरह की जो है शेड्यूल्स बना दें, तो आप क्या करें विजुअल्स जो है उनको सूट करें। प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को जब आप किसी भी के सामने भी अपना प्लान आप प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो तो आपकी एडवोकेसी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छी होनी चाहिए। इट मीन्स ऑफ दैट कि यू आर बी एबल टू बी द एक्सपर्ट इन द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट। आपकी जो रिसर्च है उसकी वैलिडिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको बिजनेस की नो हाउ होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल किस तरह प्रोजेक्ट करते हैं दिखाते हैं वो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी आपके ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए और आपके अंदर ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले बंदे को रियलाइज करवा दो भाई ये काम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये काम अभी तक नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकता। नाउ स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 जो है ये आपके पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर नंबर 5 को क्विकली जो है समराइज करते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर, टाइम आउट होने वाले तो 2 मिनट के अंदर अंदर इसमें समराइज करेंगे। इसके बाद जब मैं एंटर होंगी क्लास के अंदर तो हम जो है वो प्रोजेक्ट के डिस्कशन करेंगे जिसमें मैं 5 मिनट्स का आप लोगों को गैप 10 मिनट्स का मैं आप लोगों को ब्रेक दे देती हूँ, उसके बाद जो 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक देती हूँ, 10 उसके बाद जो उसको स्टार्ट होगी ताकि आप अपनी चीजें प्रॉपर्ली जो है वो कर लें। एनीवेज चैप्टर नंबर 5 को मैं समाप्त कर रही हूँ गाइस। चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया था तो हमने प्लानिंग के ऊपर स्टार्ट लिया था। प्लानिंग के स्टार्ट लेने के बाद हमने कहा था कि प्लानिंग के लिए कौन कौन सी चीजें मतलब कौन कौन सी फील्ड्स होती है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है और उन फील्ड्स पर आप काम कर सकते हो, हमने इस बात को डिस्कस किया था। देन जो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग जब हमने डिस्कस किया तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेट्स सपोज दैट हमने उसको अंडरस्टैंड किया उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसको डिस्कस किया, उनके एरियाज कौन कौन से होते हैं हमने इसको डिस्कस किया। सेम इज दैट हमने तीनों को डिस्कस कर लिया। हमने लेगेसी ऑफ द प्लानिंग के है कैसे ही जो है वो क्यों नहीं कर सकता अपना प्लान आप इतने अच्छी तरीके से, हमने इन तमाम चीजों को डिस्कस किया था। एंड फाइनली हमने डिस्कस किया कि आप अपने प्लान को बनाते टाइम किन चीजों को फोकस करेंगे, मीन दैट कि आप अपने ऊपर कैसे काम करेंगे। तो इन तमाम चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें वरना फिर मैं जो है ना मीटिंग खत्म कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद मैं आऊंगी 2:45 2:50 पर 1:45 1:50 पर मैं जो है एंटर होती हूँ क्लास में और देन फिर जो है आप लोगों के असाइनमेंट और आप लोगों के जो फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। और अगर अंडरस्टैंड हो चुका है तो यस नो ओके का जो है वो मुझे साइन दे दें। गुड गुड कुबैर, अच्छा कुबैर आप थे क्लास में, मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि आप क्लास में। गुड है। नाउ स्टूडेंट्स 15-16 मिनट के बाद जो है आप लोग अपनी कैंटीन का विजिट कर आए और जो है अपनी कैंटीन का विजिट कर आए, आप लोग खुद को रिलैक्स कर आए, बैठे बैठे थक गए होंगे 1.5-2 घंटे से आप लोग मुझे सुन रहे हैं और फिर उसके बाद फिर हम स्टार्ट लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।